दोस्तों, जिस तरह से महामारियां आती रहती हैं, चली जाती हैं और वर्ल्ड वार हो रहे हैं और वर्ल्ड क्राइसिस आ रहे हैं, अब तो ऐसा लगता है चाचा की बात सही है भाई, 2026 में दुनिया खत्म ही होने वाली है। क्योंकि दोस्तों नया लेटेस्ट पेंडेमिक आने वाला है, ऐसा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा कि ये फैल भी सकता है। हंता वायरस के नाम को आपने सुना होगा। हंता वायरस क्या है और इससे आपको कैसे बचना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, हंता वायरस कोई नया शब्द नहीं है। 1978 में एक बार ये वायरस को देखा गया था। ये जानवरों में फैलने वाला एक वायरस है। रोडेंट जो होते हैं, छछूंदर कह लो या चूहे कह लो, इन सब में ये बहुत ज्यादा कॉमनली फैलता है, उनकी ही बीमारी है। लेकिन ये इनके द्वारा इंसानों में भी फैल जाती है कई बार। तो हंता वायरस कुछ नहीं है दोस्तों, ये साउथ कोरिया में पाया गया था। फर्स्ट टाइम जब इसको देखा था, साउथ कोरिया के हैंटन रिवर है, नदी है वहां पे, उसका नाम है, उसके पास इसको देखा था हैंटन रिवर के, तो इसलिए इसका नाम है क्या, हंटा वायरस। अब हंटा वायरस में होता कुछ नहीं दोस्तों, ये भी जस्ट ड्रॉपलेट्स होते हैं, जानवरों के ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं, उनकी लार वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तब ये इंसान के कांटेक्ट में आती है तो इंसान को ये वायरस का संक्रमण हो जाता है और ये धीरे धीरे एयरबोर्न भी हो जाता है, मतलब कि ये हवा में भी फैल जाता है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज ये है दोस्तों, एक क्रूज है जो कि समंदर में है, उसमें लगभग 147 जो लोग थे सफर कर रहे थे, उनमें से किसी किसी को ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले। जब आइडिया लगाया गया कि भाई ये तो हंटा वायरस जैसे सिम्टम है, क्योंकि उसमें 6 लोगों में ये आइडेंटिफाई हुआ भी है और फिर उनका सैंपल भेजा गया। पीसीआर होता है दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो होती हैं, उससे पता चलता है कि भाई किस वायरस का इन्फेक्शन है। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है भाई उस शिप को कोई भी देश एंट्री अलाउड नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई वो एक इन्फेक्टेड शिप है और जाहिर सी बात है वो फैल सकती है बीमारी। बट कुछ भी कर लो, अगर ये फैलना होगी तो फैल कर ही रहेगी। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, हैंटा वायरस में ये एक प्रकार से इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है उसी की तरह ही है। इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमनली हमने देखा है, उसी की तरह एक वायरस है, उसी की तरह कुछ सिम्टम्स देता है। जब किसी व्यक्ति को हैंटा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसकी बॉडी में कह सकते हैं ठंड लगती है, उसको बुखार आता है, मसल्स में पेन होता है। हो सकता है कि अगले दिन उसको जो है थोड़ा सा तेज बुखार आ जाए, उसको सूखी खांसी चलने लगे और कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली क्या है दोस्तों कि ये लगभग 1978 से अपन इसको जानते हैं वायरस को, वायरस के बारे में WHO जानता है अच्छे तरीके से, लेकिन अभी भी कोई भी एक ऐसा एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल ही नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है। बस इसको अगर ठीक करना भी है तो इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है वही आप इसको दे सकते हैं, व्यक्ति को मैनेज कर सकते हैं, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। सो भाई अब क्या करें, देखिए अगर इस तरह के केसेस बनते हैं, इस तरह के चांसेस बनते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो आपने कोरोना के समय पर सावधानियां रखी थी वही आपको फिर से करना है। भाई आपको लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, हाथों को बार बार धोना है और 3 फीट की दूरी कम से कम बनाकर रखें। और अभी के ऐसा कोई गवर्नमेंट का आदेश तो नहीं आया, बट आपको ये ध्यान रखना है। और सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, एक अपनी डाइट को थोड़ा अच्छा रखें। जितना ज़्यादा आपका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी हेल्दी डाइट लेना शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, मास्क लगाएं और इस तरह की बीमारियों से बचें। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों हैंटा वायरस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।